हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में बेसिक नंबर सिस्टम बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले आता है हमारा डिजिट्स। व्हाट आर द डिजिट्स? मैथमेटिकल डिजिट्स हमारे क्या होते हैं? डिजिट्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो 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 नो, 10 डिजिट नहीं है। याद रखना, हमारे डिजिट्स कहाँ तक चलते हैं? 9 तक। डिजिट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके 9 तक। उसके बाद जो बनते हैं डिजिट्स के कंबाइन करके हमारे नंबर्स बनने शुरू होते हैं। राइट, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, डिजिट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट 9। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। सबने पढ़े हुए हैं, बताओ क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। हमें नहीं पता ये कहां तक एंड हो रहे हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। दीज आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ मैं फिर से, WHOL, होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ये 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, बट 0 इज अ नंबर विच इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 0। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर क्लासेस में। प्रेडिसेसर मींस आपने प्रीवियस नंबर निकालना, तो करना क्या है? -1। और सक्सेसर में क्या करते हैं? नेक्स्ट नंबर मींस +1। प्रेडिसेसर आपको नहीं याद रखे, आप याद रखो P से पिछला नंबर, तो मतलब प्रीवियस नंबर, ये भी कह सकते हो प्रीवियस नंबर। सक्सेसर मींस सक्सेस करना, मींस ऐड करना, उसमें 1 ऐड कर दोगे। अब आप एक नेचुरल नंबर बताओ विच डजंट हैव अ प्रेडिसेसर। सोचो, अ नेचुरल नंबर विच डजंट हैव अ प्रेडिसेसर। ये क्वेश्चन फ्रेम कर लेना अपनी कॉपीज में। अ नेचुरल नंबर विच डजंट हैव अ प्रेडिसेसर इज right. Your answer is right. It is 1. 1 is the answer for this question. Next one is a whole number which doesn't have a predecessor. बेटा आपने अपनी कॉपीज में नोट कर लेना साथ साथ में पॉइंट्स। A whole number which doesn't have a predecessor, that will be 0, because 0 का कोई भी predecessor exist नहीं करता है। आपसे पूछा जाता which is the largest natural number. Largest natural number not defined because they are countless numbers. They are not, we cannot count them. Same way whole number, largest whole number is also not possible to write. They are also countless. Natural numbers भी countless है, whole numbers भी countless है। predecessor, successor, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो डिक्टेट किए इनको नोट करोगे, इनके आंसर्स। Now we learn what are the even numbers. Even numbers and odd numbers, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Even numbers are number which is divisible by 2. Which is divisible. अब divisible word आपके लिए नया भी हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 2, वन एंड द सेम थिंग। इन दोनों वर्ड्स का सेंटेंस का मीनिंग सेम है। मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हो यार, डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर्स के आगे हमारे 2 4 6 8 10 12 अप टू इंफिनिटी। सेम वे ऑड नंबर्स, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अ नंबर विच इज नॉट divisible by 2 और not a multiple of 2, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। a number which is not divisible by 2 और not divisible by multiple of 2। तो नंबर्स के आगे हमारे 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सेम वे इंफिनिटी। इसका भी कोई एंड नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जितने भी इवन नंबर्स हैं और जितने भी ऑड नंबर्स हैं, इनके बीच में कंसेक्टिव इवन कंसेक्टिव ऑड के बीच में गैप कितना आया? 2 नंबर्स का। नेक्स्ट वी टेक प्राइम नंबर्स।
What are the prime numbers? A number which doesn't have a factor other than 1 and itself. Other than 1 or itself. फॉर एग्जाम्पल हम अगर 1 से लेना शुरू करते हैं, 1 एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करोगे आप, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. अभी मैंने कॉम्पोजिट नहीं बताए आपको क्या है, अभी भी बता रही हूँ, वेट अ मिनट. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 1 ना तो प्राइम की कैटेगरी में आएगा ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में. अब प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं वो देखोगे. इसमें पॉइंट्स लिखवाती हूँ आपको 2-3, वेट करना. नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखवाई देती हूँ साथ में. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सिर्फ इकलौता 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे ऑड आएंगे. हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 9, नो, 11, 13. मैं आपको एक इसके ऊपर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी कराऊंगी, सी ऑफ इरेटोस्थीन्स, जिसमें आप प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को सेपरेट सीखोगे कैसे करना है. 13 के बाद 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 17, 19 दैट. अब इनको पता कैसे लगेगा कौन से नंबर्स प्राइम है कौन से नॉन प्राइम है. 2 मीन्स 1 into 2. इसके कोई भी और फैक्टर नहीं बन रहे, 1 and itself. Same way 3 is 1 into 3. You're not able to factorize it further. 5 is also 1 into 5. लाइक मैंने अगर बीच में 15 लिखा, मैंने 15 को जानबूझ के लिखा ताकि आपको प्रूव कर सके 15 is not a prime because 15 can be written as 3 into 5. It has factors other than 1 and itself. This is the property of prime, definition of prime number or number which doesn't have a factor other than 1 or itself. They are known as prime numbers. ये भी continuity में आगे तक चलते जाएंगे. अब आगे हम पढ़ते हैं composite numbers. Now we take up composite numbers. आप इसको ये भी बोल सकते हैं number which is not a prime number. But 1 ना तो prime में आएगा ना composite में. A number which have a factor other than 1 or itself is known as a composite number. For example, अभी मैंने example create करके दिखाई आपको 15 because 15 has factor other than 1 or itself. 3 5 15 लिख सकते हैं, इसलिए 15 क्या बन गया composite number. अब इसमें note क्या आएगा. पहला question, smallest कॉम्पोजिट नंबर. सोचिए अपना आंसर, अभी मैं लिखूंगी आपको क्या आएगा. नेक्स्ट थिंक फॉर योर आंसर. स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर डैश. ये फिलअप्स हैं, आपने नोट करने और लिखने भी है. अभी हम कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट करते हैं. कहाँ से शुरू हो रहा है. 2, 3 प्राइम. तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 4. 5 is a prime. 6 all even numbers except 2 are composite numbers. 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं कॉम्पोजिट. तो इवन नंबर तो आपने सारे लिख दिए. ऑड के बारे में देखना पड़ेगा साथ साथ में. 6 के बाद 8, 7 क्योंकि प्राइम है. 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3. तो thus 9 is a composite number. Next is 10, 11 प्राइम, 12. ऑड के बारे में सोचना है, इवन को आपने सोचना ही नहीं है. 13 छोड़ दो. 14, 15. 3 5s are 15. 15 is a composite number. 16, 17, 18, 19, 20, 21, so on. They will be continuing. अब यहाँ से देख के आप आंसर कर सकते हो. स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या आंसर आया 9. एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. These are very important points जो आपको 10th क्लास तक क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे, तो आपने ये लर्न करके रखने अभी से. Now we learn about 2-digit numbers and 3-digit number. Let's take first 2-digit numbers. हाँ जी बेटा बताइए, सबसे छोटा 2-digit नंबर क्या है. Yes, your answer is correct. 10, 11. सोचो सबसे बड़ा वाला, जल्दी से सोचो, मैं लिख रही हूँ आगे. Yes, I've got some correct answers. It is 99. तो smallest is 10, largest is 99. Same way 3-digit numbers. कहाँ से शुरू होते हैं. Smallest 3-digit number is 100, 101 and the largest 3-digit number is 999. ये सबको पता है. अब हम सीखेंगे इन नंबर्स की काउंटिंग कैसे करनी है, इनके बीच में नंबर्स कैसे हैं,
फ्रॉम, बिटवीन, जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमेशा गलतियां करते हैं. अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 70. ऐसे क्वेश्चन आ गए, कंफ्यूज, क्या करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स numbers in the form of slips 50, 51, 52, 70. How many slips are there in the bag? There in the bag. बच्चे कंफ्यूज कि क्या फर्क है दोनों में. अब ये डिफरेंस ही नहीं क्लियर होता कि करना कैसे है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 70 का मतलब बिटवीन आपने लोअर क्लासेस में जब एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं वहां पे भी सिखाते हैं बिटवीन में वो नंबर. मैं आपको याद कराती हूँ अभी. बेटा इनके बीच में नंबर लिखो. क्या लिखते थे? 3, राइट. तो बिटवीन में कभी भी ये 2 और 4 काउंट नहीं होते हैं, राइट. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है 2, 3, 4 से लेके 5 तक, ये नंबर्स हमने बैग के अंदर डाले, कितने नंबर्स हैं, तो आप 2 को भी काउंट करोगे, 5 को भी काउंट करोगे. कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आप डायरेक्टली बिटवीन वाले नंबर्स और जो आपने काउंट इंक्लूड करने वो वाले नंबर्स दोनों बड़े इजीली निकाल पाओगे. सी, अगर तो आपने क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 70, तो आप डायरेक्टली बिटवीन के लिए फॉर्मूला लगा दोगे. ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, नंबर्स कितने आएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस 1. करे ट्राई, देखो क्या बनता है. 70 माइनस 50 माइनस 1, 70 माइनस 50 20 माइनस 1 इज 90. अब आप काउंट करके चेक भी कर सकते हो. 51, 52 से लेके 69 तक काउंटिंग करो, आप देखोगे ये नंबर्स आपके 19 ही आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस, दैट्स अ ट्रिक टू डायरेक्टली फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन गिवन 2 नंबर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आ गया 50 और 70 दोनों को ही काउंट करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ. ये वाला कॉन्सेप्ट गया यहाँ पे, इसको नोट कर लेना. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 टू 70. तो ऐसे केस में आपने 50 को भी काउंट करना है, 70 को भी काउंट करना है. तो आपके पास टोटल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला है. बेटा 10th क्लास में भी बहुत यूजफुल है, 9, 10 हर क्लास के लिए जाएगा, तो अभी से बेटर है आपने सीख लेना है. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स दोज हु आर स्टडीइंग इन 10th कि वो यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कि नहीं, वेरीफाई हो जाएगा आपको. नंबर्स निकालने का फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. तो इस केस में आपने दोनों को काउंट करना है, तो आप क्या करोगे, +1 चेक करें. 70 माइनस 50 प्लस 1, 20 प्लस 1 21. देखो 19 21 क्यों 2 बढ़ गए, क्योंकि हमने 50 और 70 को भी काउंट किया है यहाँ पे. ऐसे में आपको और एग्जांपल्स दे सकते हो इसके. नाउ वी सी हाउ मेनी टोटल 2 डिजिट नंबर्स आर देयर. टोटल 2 डिजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट इज 10, लास्ट इज 99. तो दोनों काउंट करने हमने, 10 भी 99. तो रूल क्या बताया था बेटा अभी आपने, याद करो, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. तो क्या बना, 99 माइनस 10 प्लस 1. बोर्डमास रूल आप सीख चुके हो, नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैं एक आपको वीडियो बना दूंगी. आप बस मुझे बता देना आपको बोर्डमास रूल अप्लाई करना आता है कि नहीं. 99 माइनस 10 gives you 89 plus 1 is 90. It's a very important figure to be learned. 19 numbers are there which are 2 digit numbers. Same way 3 digit numbers. Same rule. तो हम लगाते हैं, सीधा रूल अप्लाई करते हैं. 3 digit number, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. बोलो मेरे साथ साथ, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. 999 माइनस 100 gives you 899 प्लस 1 is 900. ये तो फिगर्स मैच कर रही है, 90 था, ये 900 था. तो इसी तरीके से बिना कैलकुलेशन के मैं आपको बता सकती हूँ हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर. किसी ओलंपियाड में, क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हो, 9000. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, 90,000. देखो कितनी अच्छी चीज सीखी है आपने. आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए. 2 डिजिट नंबर कितने, 90.
3 डिजिट नंबर्स आर 900, 9000, 90,000, जितने डिजिट्स है उसके पीछे उतने लगा। 2 आगे 9 लगाओ, उसके पीछे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पूरे कर दो। 3 में 9 लगा के 3 डिजिट्स पूरे कर दो। 4 के लिए 9 लगा के 3 जीरोस लगा दो, 4 डिजिट नंबर बन गया। नेक्स्ट इज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। सबको आते हैं वैसे स्टिल। रोमन न्यूमरल्स इट इज़ अ रोमन नंबर सिस्टम। इसमें हम 1, 5, 10, 50, 100, 500 के 1000 के लिए हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं। अल्फाबेट से इंग्लिश के IBXLCDN, ठीक है। उसके बाद इसको आपको नंबर लिखना आता है, एडिशन करके भी, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। आपको 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर्स लर्न करने लिखने आने चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों को? 1, 5x तो लर्न कर लेते हैं, प्रॉब्लम है ये LCDM घूम जाते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा 50 है, कौन सा 100 और 1500 कौन सा है। तो करना क्या आपने? सबके घर में आजकल टीवी रिप्लेस हो गए किससे? पहले क्या आई थी? LCD, उसके बाद आया था LED। तो बस आपने LCD याद कर लेना। देखो है ना इंटरेस्टिंग, क्या लर्न किया? LCD। तो X तक तो हम लर्न कर चुके हैं, तो बस आपने LCD लिख के 50, 100, 500 लिख देना। लास्ट में लिख दोगे मम्मा का M, हो गया खत्म हमारा। LCDM, D से डैडी, M से मम्मा, तो आपका आ गया यहाँ पे 1000। तो इसी वे से आपने इसको लर्न करना। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप LCDM लिख के 50, 100, 500, 1000 लिख सकते हो। विच लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड? 5 का डबल है 10, तो इसका मतलब ये B कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डबल मेरे पास है। रिपीट करने का मतलब डबल होना चाहिए ना। सेम वे 50 का डबल 100 है, तो L भी रिपीट नहीं हो सकता। 100 का डबल नहीं है तो ये रिपीट हो सकता है। 500 का डबल 1000 है, तो दैट मीन्स D कैन नॉट बी रिपीटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसको अच्छे से वॉच करना है, इसके कमेंट्स करना, मुझे बताना, व्यूज जरूर भेजना आपके कैसा लगा आपको। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।